Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn the chapter from His First Flight, and the chapter name is also same, His First Flight. This chapter contains two parts. दो पार्ट है इसके, एक का नाम हिज फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरे का नाम द ब्लैक एरोप्लेन है। दोनों पार्ट्स को हम आज ही कवर करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए टाइम कम है, तो दोनों पार्ट में इकट्ठा ही करवाऊंगी, आज ही करवाऊंगी। अब स्टार्ट कर देते हैं पहले ही, नहीं तो हमें टाइम लग जाएगा। और जो अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा अपनी रिवीजन के लिए। हिज फर्स्ट फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं हम। हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर की थोड़ी सी स्टोरी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा चैप्टर से कनेक्ट होना। ठीक है, चैप्टर में क्या है, एक यंग सीगल है, एक छोटा सा पक्षी है। सीगल क्या होता है, एक समुद्री जो पक्षी होता है उसके लिए यूज किया गया है। सीगल एक सीगल बर्ड होता है और वो सी बर्ड होता है, हम कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से डरता है। जबकि उसके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, वो उड़ना सीख लेते हैं, तैरना सीख लेते हैं, स्विमिंग कहेंगे, स्कीम करना सीख लेते हैं, पानी के ऊपर तैरना सीख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि वो डाइव करके जो उनका खाना होता है वो क्या होती है, सी के अंदर ही होता है वो खाना, फिश वगैरह जो भी खाते हैं वो। तो उन्हें तो तैरना भी जरूरी आना चाहिए और उड़ना तो वो एक बर्ड है, मस्ट है उनके लिए। तो अब वो जो गर्ल है, यंग सी गर्ल है, वो उड़ता है लेकिन उसको डर लगता है उड़ने से। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उसके जो बहन भाई हैं वो तो उड़ते हैं उसके सामने, खुश हो रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्या है, फियरफुल है, डरता है, घबराता है उड़ने से। फिर उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, देखो पेरेंट्स को सिखाने के लिए कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कोई नेसेसिटी ना हो, किसी चीज की नेसेसिटी ना हो, कोई जरूरत ना हो, तो हम उस चीज को करते ही नहीं हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, जो पेरेंट्स थे वो दूसरी तरफ उड़ के चले गए जहां वो रह रहे थे, और बीच में आपका सी लगा लो, उसको क्रॉस नहीं कर सकता था वो, बिना उड़े, बिना फ्लाइट लिए। तो उसने क्या किया, उसकी मदर थी वो भी चली गई, उसके भाई बहन हैं, उसके फादर हैं, तो वो एक दिन हो गया उसको पूरा भूखा मरते हुए। ही वॉज हंग्री, बहुत भूख से मर रहा है, और उसकी जो मदर है उसके सामने डॉग फिश को क्या कर रही है, टीयर कर रही है, लेकिन उसके पास नहीं पहुंच पा रही है। उसकी मदर के दिल में तो उसके लिए प्यार है, लेकिन वो प्यार उसके जो फादर हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके उसको सिखा रहे हैं। तो वो भूखा मर रहा है बिल्कुल, तो उसने क्या किया, ही ट्राइड, उसने कोशिश की और उसने अपने फियर को ओवरकम किया, और इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। कैसे, कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली और उसने स्कीम किया, वाटर के ऊपर डाइव किया। तो ये हमारा छोटी सी स्टोरी है फर्स्ट पार्ट की। अभी हम शॉर्ट समरी, मैसेज, थीम सब कुछ करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट विद द शॉर्ट समरी। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समरी आ गई है, यू कैन राइट एनी क्वेश्चन। ठीक है, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई अनलाइक हिज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स होते हैं बहन भाई। ठीक है, यंग सीगल है, मैंने बताया है वो डरता है उड़ने से, उसके बहन भाई जबकि नहीं डरते हैं। और दो हिज पेरेंट्स स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। दो वर्ड लिख रही हूं मैं स्कोल्ड के यहाँ पे ऊपर, एक वर्ड होता है चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स डांटना होता है, एक होता है रिब्यूक, रिब्यूक मीन्स भी डांटना होता है। ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं। ही रिफ्यूजेस टू जंप ड्यू टू फियर, डर के कारण वो क्या नहीं करता है, मना करता है कि मैं जंप नहीं लूंगा, मैं फ्लाइट नहीं लूंगा। व्हेन हंगर बिकम्स अनबियरेबल, जब भूख अनबियरेबल हो गई, असहनीय हो गई, अनटॉलरेबल हो गई, इनटॉलरेबल हो गई, तो वो क्या है, बिल्कुल भी क्या करता है, भूख से जब मर जाता है, इज मदर टेम्प्ट्स हिम विद फूड। टेम्प्ट्स क्या होता है, लुभाना, ल्योर, ललचाना। अब उसकी मदर उसको अट्रैक्ट करती है, खाने के लिए अट्रैक्ट करती है।
इन ट्राइंग टू ग्रैब इट, ग्रैब मीन्स होता है उसको होल्ड करना, पकड़ना। अब उसकी इस कोशिश में, उस फूड को ग्रैब करने की कोशिश में ही फॉल्स, अब वो गिर जाता है पानी के अंदर, बट डिस्कवर ही कैन फ्लाई। ऊपर से ही जो जहां वो रह रहे थे ना, एक लेज के ऊपर रह रहे थे। लेज क्या होता है, एक पहाड़ी के नीचे जो थोड़ा सा, पहाड़ी के ऊपर थोड़ा सा आगे की तरफ जो पार्ट निकला होता है ना, उसमें एक स्पेस सा बन जाता है, तो वहां वो रह रहे थे। तो वो क्या करता है, गिरता है, लेकिन उसने देखा ही कैन फ्लाई, कि वो उड़ सकता है। दिस फर्स्ट फ्लाइट फिल्स हिम विद कॉन्फिडेंस एंड जॉय। अब ये उसकी जो पहली उड़ान थी, उसने उसके अंदर क्या भर दिया, खुशी भर दी, कॉन्फिडेंस भर दिया, खुशी की उमंग भर दी, बिल्कुल। नाउ ही वॉज हैप्पी, ही कैन फ्लाई, ही इन दिस वे ही हैड टेकन हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो दिस इज द समरी in front of you. You can write, you can learn, and you can revise. Next we come to central idea or theme. We have two things, central idea और theme. They both are same, alike. ठीक है ना, एक जैसे ही होते हैं। सेंट्रल आइडिया और थीम देखते हैं चैप्टर की क्या है। द स्टोरी हाईलाइट्स फियर वर्सेस करेज। ठीक है, करेज हमारा होता है साहस, एक तरफ तो फियर है, लेकिन उसने क्या किया, करेज दिखाया, बाद में अपना साहस दिखाया। एंड शोज हाउ कॉन्फिडेंस इज बोर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस इज बोर्न आउट ऑफ नेसेसिटी। हमारा कॉन्फिडेंस कब डेवलप होता है हमारे अंदर, जब हमें किसी चीज की जरूरत हो। नहीं तो हम कितना ही बोल ले, बी कॉन्फिडेंट, नहीं होगे आप, हो भी नहीं सकते जब तक अंदर से उस चीज के लिए हमारी जरूरत ना हो, तब तक हम किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंट होते ही नहीं है। शो करना अलग बात है, ठीक है ना, कुछ लोग शो करते हैं, हाँ हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये है वो है, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होता कि भाई मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, नहीं हो सकता 100%। अब कॉन्फिडेंट कब होगा, जब उसको किसी चीज की जरूरत होगी, तो उस चीज के लिए वो कॉन्फिडेंट होगा। इट टीचेस दैट सेल्फ बिलीफ। इस चैप्टर की थीम क्या होगी, सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास हमें करना है। ठीक है, एंड पेरेंटल गाइडेंस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। पेरेंटल गाइडेंस, कि हमारे पेरेंट्स की जो गाइडेंस है, हेल्प ओवरकम फियर, वो मदद करती है, किस चीज में मदद करती है, हमारे फियर को काबू करने में, कंट्रोल करने में, ओवरकम करने में। ठीक है, दिस इज द थीम एंड सेंट्रल आइडिया। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। 3 ही 4 बातें हैं, कॉन्फिडेंस जरूरत से आता है, ठीक है, फियर वर्सेस करेज, ठीक है, सेल्फ बिलीफ और पेरेंटल गाइडेंस। अब मैंने 4 चीजें बताई हैं, यही 4 चीज आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैसेज देखते हैं, चैप्टर हमें क्या मैसेज देता है। फियर कैन बी ओवरकम विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, ये वही लाइन थी, फियर वर्सेस करेज। फियर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, करेज हो हमारे अंदर, साहस हो, हाँ मैं देख लूंगा, सामना कर लूंगा फियर का। और डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, हम सोच लें हाँ हमें ये करना ही है, ठीक है ना, दृढ़ निश्चय कर लें तो हो जाता है। नेसेसिटी पुशेस ह्यूमंस टू अचीव द इम्पॉसिबल। अब जो हमारी नेसेसिटी होती है, जरूरत होती है ना हमारी, तो जरूरत क्या होती है, पुशेस ह्यूमन को पुश करती है कि इम्पॉसिबल को भी वो अचीव कर लेता है, अगर इंसान को जरूरत हो तो। ध्यान रखना इस बात का, अगर हमें किसी चीज की जरूरत हो ना, चाहे कितनी पहाड़ जैसी मुश्किल हमें लग रही है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। ये तो आप याद कर लीजिएगा अपने लिए भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। ये तो हम याद ही रखते हैं कि आत्मविश्वास क्या है, हमारी सफलता की कुंजी है, ठीक है ना, की है, चाबी है। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अभी मैंने 3 चीजें पढ़ाई हैं, इसके बाद आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हम दोनों चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आप लोग साथ दोगे तो ही मैं पूरा करवा पाऊंगी, चैप्टर को पूरा पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखें। अब आ जाते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच पे। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कम ही है, वो हम देख लेते हैं जो मेन है। फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार। बताया मैंने पहले, नॉन लिविंग है
वो लिविंग की तरह ट्रीट करती हैं, ठीक है ना। या थिंग्स हैं कोई ऐसी, वो भी लिविंग की तरह ट्रीट करती है। वही नॉन लिविंग बता दिया मैंने, कई बार जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमारे पास चैप्टर से लिया हुआ, द विंड रशेस अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट। विंड रशेस बिल्कुल धकेल रही थी, पुश कर रही थी उसको, तो इंसान पुश करता है या कुछ करता है तो विंड के लिए यूज किया गया है। ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट इज सिमली। सिमली में तो मैंने आपको दो ही बातें बता रखी है, लाइक और एज वर्ड आ जाए ना सेंटेंस के अंदर तो वो सिमली है, ठीक है ना। सिमिली, SIMILE, स्पेलिंग भी लर्न कर लेंगे, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऑप्शन में आए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंपोर्टेंट वोकैबुलरी पर। वोकैबुलरी भी जानना जरूरी है। फर्स्ट वर्ड इज लेज, मैंने आपको बताया था। ए नैरो शेल्फ ऑफ रोक। रोक का एक नैरो शेल्फ होता है, छोटी सी जगह होती है, रोक ऐसे निकली होती है, उसमें जो होलो पार्ट होता है ना कुछ, उसको बोलते हैं लेज। निकली हुई ऐसी लेज सी होती है ना, निकली हुई पहाड़ी सी, अ नैरो शेल्फ ऑफ रॉक। नेक्स्ट वर्ड इज प्लंज। प्लंज क्या होता है? टू फॉल सडनली, एकदम से गिर जाना, ठीक है ना। प्लंज जंप के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन प्लंज हियर इज टू फॉल सडनली, एकदम से गिर जाना। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेट। ये सभी को आता है, लेकिन नहीं आता वो भी सुन लेंगे, जरूरी नहीं बच्चों को सभी आता है। देखो कोई भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं सभी को सब कुछ आता है। तो डेस्परेट है फीलिंग होपलेस, ठीक है ना, यानी डिसअपॉइंट टाइप हो जाना, होपलेस हो जाना, ना उम्मीद हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज अनब्रेड। अनब्रेड होता है टू स्कोल्ड। अभी मैंने बताया था स्कोल्ड के लिए दो वर्ड और, रिब्यूक और चाइल्ड। इससे पहले जो मैंने समरी करवाई थी उसमें बताया था आपको। टू स्कोल्ड डांटना, अनब्रेड याद कर लिए, अनब्रेड। नेक्स्ट वर्ड इज मस्टर करेज। मस्टर मीन्स होता है गैदर, इकट्ठा करना। करेज मीन्स साहस होता है, ब्रेवरी, ठीक है। मस्टर करेज मीन्स गैदर ब्रेवरी। अब हम आ जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फील करते हो आप, क्वेश्चंस। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम पहले तो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैंने PYQ भी लिया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में क्या है, देखो सभी अगर आप समरी कर लोगे, थीम कर लोगे, मैसेज कर लोगे तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से आप सभी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। Why was the young seagull afraid to fly? ये हमारा NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। हम भी देते हैं एग्जाम में, अगर आपका क्लास टेस्ट हो, कोई आपके PTs हो या फिर आपके जैसे प्री बोर्ड्स हो, तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? क्यों डरता था वो उड़ने से? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई वो उड़ सके। उसे क्या लगता था, जो उसके विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे एंड ही विल फॉल, और वो गिर जाएगा। उसको ये डर लगता था हमेशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हंगर हेल्प द सीगल ओवरकम हिज फियर? कैसे हंगर ने, भूख ने उसकी हेल्प की उड़ने के लिए? अब भूखा इंसान वही है, जरूरत पड़ने पे तो क्या करते हैं, कहते हैं ना जरूरत पड़ने पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ठीक है। यानी किसकी जी हजूरी करनी पड़ जाती है अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो। ऐसे ही है जो भूख थी, अब भूखा है तो इंसान या बर्ड है, एनिमल है, रह नहीं सकता, नहीं तो वो मर जाएगा। तो अब भूख थी तो उसने उसके ओवरकम करने में, फियर में हेल्पफुल रही वो। उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली कॉन्फिडेंटली, फिर उसके भाई बहन भी खुश हुए, उसके चारों तरफ घूमे, बिल्कुल उसको प्रेज किया उसके फादर ने, मदर ने, बच्चों, भाई बहनों ने, ब्रदर सिस्टर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वे? ये देखो आ गया ना, हम क्या लेसन हमने चैप्टर से, स्टोरी से लिया। लेसन मीन्स क्या मैसेज ये देना चाहता है, जो अभी हमने पढ़ा था। एक तो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लगा लो, सेल्फ बिलीफ लगा लो, और फिर क्या है, एक चीज है नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसिटी क्या कर सकती है, किसी भी चीज को अचीव करने में हेल्पफुल है नेसेसिटी। अगर हमें जरूरत होगी तो हम उस चीज को हासिल किए बिना नहीं रह सकते। एंड थर्ड वन इज करेज एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होगा, हमारे अंदर करेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो हम जब ही अचीव कर लेंगे चीजों को। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा PYQ है हाउ डिड द यंग सीगल गेन कॉन्फिडेंस? उसने कैसे कॉन्फिडेंस जीता भाई? कैसे जीता भाई? कैसे गेन किया कॉन्फिडेंस? उसने कोशिश किया फर्स्ट फ्लाइट लेने की, और
सबसे मेन थिंग थी नेसेसिटी, जरूरत थी, ठीक है ना, उस टाइम तो उसकी जरूरत थी, भूख की वजह से लगा लो उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। फिर उसने जब फर्स्ट फ्लाइट ली फिर उसे लगा कि वो गिर जाएगा, उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंटली उसने क्या किया, उड़ना शुरू किया। और साथ में सबसे ज्यादा है प्रेज करना। जब हम किसी का अप्रेजल करते हैं, प्रेज करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम उस चीज को बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट फ्लाइट पढ़ाया। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गई, स्टार्टिंग में बताने वाली थी लेकिन रह गया, कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी तो मैं आपके साथ ही हूँ क्लास में। अब देखेंगे इसका जो ऑथर है वो है लियाम ओ फ्लैटहर्टी, ठीक है, फ्लैटहर्टी। तो इसका नेम लर्न कर लेंगे, सबका नेम जरूर लर्न करना है आपको, ठीक है। ऑथर्स के नेम और पोएट्स के नेम आप एक फर्स्ट पेज पे अपनी नोटबुक के मेंशन कर लेंगे सभी, क्योंकि नहीं पता क्वेश्चन क्या आ जाए, सीबीएसई क्या पूछ ले, ठीक है, घुमा फिरा के पूछ ले, कोई क्वेश्चन में पूछ ले, कोई एक्सट्रैक्ट में पूछ ले, तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है मेरे साथ, ठीक है। अब हम ब्लैक एरोप्लेन करते हैं और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम करने जा रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन। अब ब्लैक एरोप्लेन बेटा लिखा है किस ऑथर ने, फ्रेडरिक फॉरसाइथ, ठीक है, ये स्पेलिंग लर्न कर लेंगे, लिख लेंगे। थोड़े से इस चैप्टर के जो ऑथर हैं थोड़े से नेम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन कर लोगे आप लोग, आई नो यू वेल, आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब समरी पे आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। मेरे स्टूडेंट की बहुत रिक्वेस्ट थी कि भाई हम पहले ही मैम आप सारे चैप्टर्स करवा दो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्जाम तक चैप्टर्स, मोस्टली चैप्टर्स कवर हो जाएं, ठीक है। देखो बुक से हम पूरा साल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर रिवीजन भी होती है, प्री बोर्ड्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक तैयारी के लिए हमें लास्ट जो मोमेंट होता है उसके ऊपर भी कुछ फोकस करना पड़ता है, और भाई रिवीजन के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें करनी पड़ती है। चैप्टर हमने थोरोली रीड किया हुआ है, ठीक है, तो लास्ट में तो हम बिल्कुल उसकी जो एक मेन जो पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, वही पढ़ते हैं। अब देखेंगे शॉर्ट समरी देखेंगे इसकी। पहले मैं थोड़ी स्टोरी बता दूं, एक पायलट की स्टोरी है, वो अपने घर जाना चाहता है, अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है। स्टॉर्म होता है, तूफान होता है स्काई के अंदर, फिर भी वो वार्निंग के बावजूद भी वो मानता नहीं है, उसे अपनी फैमिली से मिलने जाना था, तो वो चल पड़ता है। उसके प्लेन का नाम है डेकोटा, ठीक है, डेकोटा आप लर्न कर लेंगे, उसके प्लेन का नाम है, और वो चल पड़ता है। लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टॉर्म होता है और उसका फ्यूल भी रन आउट हो जाता है, फ्यूल भी कम होता है धीरे धीरे, और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है वहां पे, क्या करे क्या नहीं करे। इतनी देर में उसको कुछ नजर आता है, एक ब्लैक एरोप्लेन नजर आता है, और वहां उसको ऐसे लगता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसको वेव कर रहा है, हैंड से वेव कर रहा है, उसको कहता है कि उसे लगता है कि वो कह रहा है कि मुझे फॉलो करो। उसके इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो जाते हैं सारे पायलट के, उसके प्लेन के, तो वो ब्लैक एरोप्लेन को क्या करता है, फॉलो करता है, वो स्टॉर्म से बाहर आ जाता है, और बाहर आ जाता है तो उसको जो एयर जो हाईवे होता है, एयर जहाँ प्लेन लैंड करता है ना, उसकी लाइट्स दिखाई देती हैं वहां पे, और एयरवे होता है जो, उसकी लाइट्स दिखाई देती है, और वो अच्छे से लैंडिंग कर जाता है, सेफली आ जाता है। फिर वो जल्दी से जाता है जो आपका ये कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल टावर होता है, वहां जाता है, वहां एक औरत बैठी है, एक वेमन बैठी है, उससे पूछता है कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन जो था उसके पायलट से मुझे मिलना है, उसको मैंने थैंक्स बोलना है क्योंकि उसने मेरी हेल्प की। तो वो लेडी बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है कि आज इतने स्टॉर्म में रडार के ऊपर एक भी प्लेन नहीं था। तो क्या इस चैप्टर का कंक्लूजन निकलता है, द स्टोरी इज मिस्टीरियस, ठीक है ना, मिस्टीरियस स्टोरी है। लेट्स सी द शॉर्ट समरी। अब देखते हैं, अब पायलट फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, ठीक है, पेरिस से लंदन जा रहा था, एंटर्स द स्टॉर्म डिस्पाइट वार्निंग्स, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, वार्निंग्स के बावजूद भी वो क्या करता है, पेरिस टू लंदन जा रहा है। हिज इंस्ट्रूमेंट्स फेल एंड फ्यूल रन्स आउट, उसके इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं प्लेन के, और उसका फ्यूल भी खत्म होने को है। सडनली ए ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स एंड गाइड्स हिम सेफली टू द रनवे, वही मैंने बताया, एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है उसको, और वो उसको फॉलो करता है, फॉलो करने के बाद वो उसको गाइड करता है, और सेफली वो रनवे कहाँ पहुंच जाता है, रनवे पे पहुंच जाता है। आफ्टर लैंडिंग द कंट्रोल टावर रिवील्स नो अदर प्लेन वाज इन द स्काई,
अब वो कंट्रोल रूम में जाते, कंट्रोल टावर पे जाता है, वहां पे वो उनको बताते हैं कि कोई प्लेन था ही नहीं स्काई के अंदर, मेकिंग दिस इंसिडेंट मिस्टीरियस। और ये इंसिडेंट क्या हो जाता है, मिस्टीरियस हो जाता है। अब देखते हैं हम इसकी चैप्टर की थीम और स्टोरी की थीम देखते हैं और सेंट्रल आइडिया। द स्टोरी एक्सप्लोर्स मिस्ट्री, होप एंड फेथ। 3 पॉइंट याद कर लेंगे, मिस्ट्री है, होप है, उसको उम्मीद है बचने की, और फेथ भी है, विश्वास भी है। 3 बातें याद कर लेंगे, मिस्ट्री भी याद कर लेंगे, 3 मिस्ट्री, होप एंड फेथ, ठीक है। इट सजेस्ट दैट हेल्प कैन कम फ्रॉम अननोन सोर्स। कई बार हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती, ठीक है, तो हम कहते हैं ना, डूबते को तो तिनके का ही सहारा काफी है, ठीक है ना, डूबते को तिनके का ही सहारा काफी है। हमें थोड़ी सी मदद मिल जाए, और हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं और हमने तो उम्मीद छोड़ दी अब कि भाई कोई नहीं हेल्प करने आएगा, लेकिन थोड़ी सी हेल्प हो जाए ना, उसी में हम। अब इट सजेस्ट दैट हेल्प कैन कम फ्रॉम अननोन सोर्सेज, की आ सकती है मदद, एंड समटाइम लॉजिक फेल्स। और कई बार हम लॉजिक लगाते हैं ना, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, वो फेल हो जाते हैं टू एक्सप्लेन मिरेकल्स। मिरेकल्स को एक्सप्लेन करने में, चमत्कार कोई चीज होती है ना, तो हम अपने लॉजिक लगाते रहते हैं, लेकिन लॉजिक फेल, सब कुछ फेल, वो तो होना ही है जो होना है, ठीक है ना, मिरेकल तो होना है। चमत्कार हो गया कि भाई उसने एरोप्लेन कोई था भी नहीं, फिर उसको बस फील हुआ और उसने उसको फॉलो किया, बस इतना ही कॉन्फिडेंस काफी है कि भाई उसको फॉलो किया और वो रनवे पे पहुंच गया। सेंट्रल आइडिया हो गया, थीम हो गया। अब बात आ जाती है मैसेज की, क्या मैसेज दे रहा है चैप्टर, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान रखना, ट्रस्ट एंड होप। 2 बातें याद कर लेना, ट्रस्ट एंड होप कैन सेव लाइव्स। विश्वास और जो उम्मीद है ना, वो जिंदगियां बचा सकती है। कहते हैं ना, विश्वास और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, लाइफ को सेव कर सकती है दोनों चीजें, बहुत अच्छी चीजें हैं, ट्रस्ट एंड होप, उम्मीद और विश्वास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम एक्सपीरियंस कैन नॉट बी लॉजिकली एक्सप्लेन। कई बार हमारे कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हम उनको क्या नहीं कर सकते, लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, नहीं, लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, हेल्प में अपीयर व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टेड। हेल्प कई बार कैसे आ जाती है, कहते हैं ना, भगवान के रूप में आ गया कोई और बचा गया। हेल्प हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन लीस्ट एक्सपेक्टेड, उम्मीद के ना के बराबर, ठीक है ना, उम्मीद नहीं है हेल्प की, लेकिन फिर भी हो जाती है। कहते हैं ना, भगवान के रूप में आ गया कोई बचाने के लिए, ऐसा ही है इस चैप्टर में भी। अब हमारा फिगर ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं। एक ही मेन फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, इमेजरी। इमेजरी मैंने बताया था, इमेजरी क्या है, जब हम लाइंस हमारी आंखों के सामने, जो लाइंस है, लाइंस का डिस्क्रिप्शन आंखों के सामने आ जाए ना, विविड डिस्क्रिप्शन आ जाए, तो उसको हम इमेजरी बोलते हैं। लेट्स सी द इमेजरी। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉर्म, क्लाउड्स एंड डार्क स्काई। स्टॉर्म की स्पेलिंग लर्न कर लेंगे, बच्चे बोलते हुए स्टॉर्म लिख देते हैं, आर पहले लिख देते हैं, ओ बाद में लिखते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, STORM लर्न कर लेंगे, स्टॉर्म, ठीक है ना। क्लाउड्स, डार्क स्काई, इनका डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है ना चैप्टर में, जब आप रीड करो ना, आपको फील होएगा हम तो वहीं पहुंच गए भाई, ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दे गया हमें तो, ठीक है, कोई कह रहा है कि आ जाओ हमारे पीछे। तो इस चैप्टर में क्या है, इमेजरी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी हमारा क्या पेंडिंग है आप मुझे बताएंगे, अभी बताती हूं मैं आपको क्या पेंडिंग है। पेंडिंग हमारा है वोकैबुलरी एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाइए अब इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी पर। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं है इन चैप्टर में। हम देखेंगे रनवे वही है, स्ट्राइप फॉर एयरक्राफ्ट लैंडिंग, जहां एयरक्राफ्ट लैंड करता है ना, वो स्ट्राइप होती है, वो पट्टी होती है, एयरवे होता है, उसको बोलते हैं हम रनवे, ठीक है। स्टॉर्म क्लाउड्स क्या होते हैं, डार्क क्लाउड्स आ जाएंगे, ठीक है, या फिर सिग्नलिंग डेंजर को वो सिग्नल कर रहा है ना, डार्क क्लाउड्स। उसके बाद फ्यूल टैंक, सबको पता है, फ्यूल के लिए जो स्टोरेज होता है उसको फ्यूल टैंक बोलते हैं। इसके बाद एक कंपास। कंपास क्या होता है, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट होता है, डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं कंपास, ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। देखो सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं भाई, क्या एग्जाम में आ जाए हमें कुछ नहीं पता, इतने सारे चैप्टर्स हैं और है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, अपना अंदाजा लगा सकते हैं, हम एक सोच सकते हैं कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए।
अब व्हाई डिड द पायलट इग्नोर द स्टॉर्म वार्निंग, क्यों इग्नोर कर रहा था? मैंने बताया था कि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था लंदन, और फैमिली से जो अटैच होता है वो तो जरूर जाएगा मिलने के लिए, चाहे कितने ही मुसीबतें उसके सामने न क्यों ना आ जाए। ठीक है, ऐसे ही वो बताएंगे कि इग्नोर क्यों कर रहा था वार्निंग को, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था मॉर्निंग में। अब है हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट, कैसे ब्लैक एरोप्लेन ने उसको वेव किया हैंड और उसको फॉलो करने के लिए बोला। ठीक है ना, उसके अंदर कोई लाइट वगैरह कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था, तो वो क्या है उसको फॉलो करता है और वो उसको एक सेफ प्लेस यानी रनवे पे पहुंचा देता है। नेक्स्ट है वाई इज द एंडिंग मिस्टीरियस, कैसे हुई भाई मिस्टीरियस एंडिंग? क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, इट वॉज नॉट देयर। ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, कहाँ चला गया भाई? रडार पे देखा उस लेडी ने, जो वहां कंट्रोल टावर में बैठी हुई थी लेडी, उसने देखा, उसने दिखाया कि रडार पे कोई भी प्लेन नहीं है आज। आज तो जो स्काई है वो बहुत ज्यादा क्लाउडी है, तो डार्क क्लाउड्स आर देयर और कोई भी नहीं है यहाँ। तो ये एंडिंग मिस्टीरियस ऐसे रही कि ब्लैक एरोप्लेन जिसकी हेल्प उसने लिया था वो उसके लिए मिस्ट्री बन गई भाई। लास्ट क्वेश्चन है PYQ, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे इसको? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि हम अपना जवाब अपने हिसाब से दें। ठीक है, अगर आपको जवाब क्या है लॉजिकल देना है तो लॉजिकल दो, या आपको कोई इमेजिनेशन करना है तो आप इमेजिनेशन करो, आपकी साइड से आंसर रहेगा, बुक की साइड से कोई आंसर नहीं रहेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन, डू यू थिंक द ब्लैक एरोप्लेन वॉज रियल, क्या आप सोचते हो कि ब्लैक एरोप्लेन रियल था? जस्टिफाई योर आंसर, फिर अपना आंसर जस्टिफाई करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने दोनों पार्ट ही निपटा लिए, पूरे कर लिए हैं, और आप लोग हम मेरे साथ थे इसीलिए आपने कहा जैसा मैंने किया। ठीक है, आई होप you love this video. If you really found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. One more thing, एक बात और ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम है चैप्टर में, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, you can mention in comment section without any hesitation. ठीक है ना, बिना किसी हेजिटेशन के लिखो कि मैम ये नहीं वर्ड आ रहा, I will give you the answer. ठीक है ना, मैं कोई भी ऐसा नहीं करूंगी, आंसर नहीं दूंगी आपको कमेंट में। जब भी आंसर, जो बच्चे कमेंट करते हैं वो जानते हैं इस बात को कि मैम इमीडिएटली जवाब देती है, तुरंत जवाब देती है। ठीक है, see you soon in the next video. Till then, goodbye, take care, keep learning, keep growing, keep practicing.